नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैन। खलीफा का खौफनाक हमला आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ना नेतन्याहू रुक रहे हैं और ना ही खमेनी झुक रहे हैं। हाल यह है कि अब इजराइल और ईरान के संग्राम से मिडिल ईस्ट झुलस रहा है और यही हाल रहा तो तय है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी महासंग्राम आगे तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने के लिए रूस से बात की है और ईरान को चिताया भी है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। इजराइल का हमला, ईरान का पलटवार। इजराइल ने तेहरान पर जिस बेरहमी से हमला बोला, उसके जवाब में ईरान ने भी दहशत भरा पलटवार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों दुश्मन देशों की सीमाएं भी एक दूसरे से मीलों दूर हैं, लेकिन यह दूरी भी इनकी जंग की आग को ठंडा नहीं कर पाई। 2100 से 2300 किलोमीटर का फासला भी इनके हौसलों को नहीं डिगा सका। जमीन पर यह लड़ाई तो हो भी नहीं सकती, लेकिन आसमान में इनकी मिसाइलें दुश्मन के सीने में दहकती आग बनकर धड़क रही हैं। ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की जोर पर ही लड़ी जा रही है और इनकी ताकत ही ये तय करेगी कि आखिरी हंसी किसकी होगी। अब वक्त है ये जानने का कि ईरान और इजराइल, इन दोनों महायोद्धाओं के पास कितनी ताकतवर हाईटेक मिसाइलें हैं और कौन कौन से देश इनकी पीठ थपथपा रहे हैं। ईरान की ओर से कौन कौन से दिग्गज देश मिसाइल और तकनीक की बाढ़ ला रहे हैं और इजराइल को किसकी पीठ पर सवार होकर अपने दुश्मनों पर बम बरसाने का हौसला मिल रहा है। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की जंग सिर्फ मिसाइलों की जंग है और जिनकी मिसाइलें जितनी ताकतवर, उसकी जीत उतनी ही निश्चित होगी। ईरान की दमदार मिसाइल ताकत। ईरान की मिसाइल ताकत का जलवा किसी से छुपा नहीं है। इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने उत्तर कोरिया और चीन के साथ मिलकर अपने मिसाइल आर्सेनल को इतना मजबूत बना लिया है कि अब वो खुद को मिसाइल ताकत के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में गिन रहा है। यही नहीं, ईरान अब अपनी मिसाइलें रूस जैसे दिग्गज देशों तक को निर्यात कर रहा है। ईरान रूस से फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर लेता है तो बदले में उसे मिसाइलें भेंट करता है। ईरान की मिसाइलों की ताकत देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाती है। सेजल जैसी मिसाइल तो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में आग उगलती है और 2,500 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसके अलावा खैबर, शहाब 3 और इमाद 1 जैसी मिसाइलें भी हैं, जिनकी मारक रेंज 2000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और तो और, इनमें से अधिकांश मिसाइलों को ईरान ने अपग्रेड करके और भी खतरनाक बना दिया है। अब इनकी मारक शक्ति किसी भी दुश्मन के लिए सिरदर्द बन चुकी है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें। ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और ये मिसाइलें दुश्मनों के खून में खौफ घोल रही हैं। पिछले कुछ सालों में शहाब 3 और शहाब 4 मिसाइलों ने तो बाजी मार ही ली थी, लेकिन अब फतेह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने खेल ही बदल दिया है।
शहाब 3 तो ईरान की मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की रीढ़ बन चुकी है। इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है और ये 1650 पाउंड तक के भारी वॉरहेड को दुश्मन के सीने में उतार सकती है। शहाब 4 की रेंज तो 1240 मील तक पहुंच गई है और ये 2200 पाउंड तक के पेलोड के साथ दुश्मन की धरती को हिला सकती है। लेकिन असली खतरा तो फतेह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से है। ये मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी 3800 से 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फतेह 1 का वॉरहेड खुद अपना रास्ता बदल सकता है, जिससे इसे रोकना नामुमकिन सा हो गया है। देखिए, ईरान का जो टेलीवी का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 600-700 किलोमीटर है और इसमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो ईरान के पास काफ़ी है। वो तकरीबन जिस हिसाब से इनके जो आंकड़े देते हैं वो 3000 के करीब है, तो वो जो है वहाँ तक तो उसकी रेंज है बड़े आराम से। तो इसीलिए जब वो फायर करता है तो उसके अंदर आ ही जाता है उसका। अब शहाब 3 के नए वेरिएंट गदर और इमाद भी सामने आ चुके हैं, लेकिन फतेह 1 की हाइपरसोनिक ताकत ने ईरान को युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया है। अब दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें किसी भी रक्षा तंत्र को चीरकर सीधे दिल पर वार करती हैं। ईरान की मिसाइल ताकत सिर्फ आम नहीं, ये दुनिया को हिला देने वाली है। 2023 में अमेरिकी एयरफोर्स के जनरल ने खुद कांग्रेस को बताया कि ईरान के पास 3000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। हज कासिम, फतेह 110, फतेह 360 और जोल्फघर सिस्टम जैसी मिसाइलों से लैस ईरान की सेना किसी भी दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखती है। फतेह मिसाइल 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ढो सकती है, जबकि जोल्फघर 700 किलोमीटर दूर तक भारी हथियार पहुंचा सकती है। और तो और ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें भी हैं, जो 3000 किलोमीटर तक की मार कर सकती हैं और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसी बीच ईरान की ताकत का एहसास दिलाती है उसकी 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4, जो किसी भी दुश्मन के लिए दहशत का सबब बन सकती है। यानी ईरान की मिसाइलें अब किसी भी शहर को तबाह करने की ताकत रखती हैं। एडवांस एंटीशिप मिसाइल खालिद फरज भी ईरानी आर्सेनल का हिस्सा है, जिससे दुश्मन का कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं बच सकता। ईरान की ओर से इजराइल पर हमले में हज कासिम, खैबर शेकन और फतेह 1 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ होगा। इसके अलावा लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइलों में इमाद, बद्र और खुर्रमशहर भी शामिल हैं। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी ईरान की मिसाइल ताकत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें अब परमाणु हथियार भी ढो सकती हैं और किसी भी दुश्मन के लिए ये एक खौफनाक सच है। नतांज परमाणु केंद्र से रेडिएशन। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र में अब आंतरिक न्यूक्लियर रेडिएशन की दहशत फैल चुकी है और यह खतरा दिन ब दिन और ज्यादा विकराल होता जा रहा है। खबर है कि इजराइल के हमले के बाद यहां रेडिएशन लीक होने की घटनाएं शुरू हो गई हैं, जिससे ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यानी मध्य पूर्व की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और परमाणु ताकत की जंग है, और जो जितना आक्रामक उसकी जीत उतनी ही पक्की। इजराइल की मिसाइल ताकत भी किसी से कम नहीं है और हर हथियार दुश्मन को चुनौती देने के लिए तैयार है। इजराइल के पास अमेरिकी तकनीक से लैस हार्पून एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जो 1977 से ही दुश्मन के जहाजों को डुबो रही है और अब इसके कई वेरिएंट भी मौजूद हैं। इजराइल ने खुद ही लॉन्ग रेंज आर्टिलरी लोरा मिसाइल विकसित की है और ये हर दुश्मन के लिए सरदर्द बन चुकी है। इसके अलावा गैब्रियल, जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3 और डेलीला जैसी ताकतवर मिसाइलें भी इजराइल के आर्सेनल का हिस्सा है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, वो ये है कि जिसको जैसे कहते हैं मैन बिहाइंड द मशीन, और उसमें जो जज्बा लड़ने का और अपने आप को एक विक्ट्री पाने का, वो जो इजरायलियों में है वो ईरानियन में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इजरायली जो है वो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं, ईरानियंस के अंदर ये नहीं है। दूसरा, इजराइल जो है, आप देखिए आज दुनिया के अंदर इजराइल ने कितनी तरक्की कर ली है सब जगह।
चाहे वो आप स्मार्ट बॉम्ब्स ले लीजिए, चाहे वो आप उसका मिसाइल सिस्टम ले लीजिए, चाहे आप उसका एयरक्राफ्ट सिस्टम ले लीजिए, चाहे आप उसका और जो है आप उसका जो आईटी सिस्टम है वो ले लीजिए। उसके अंदर ईरान से काफी आगे निकल चुका है इजराइल। वहीं ईरान पर इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मिसाइल की हो रही है वो है प्रोपेय मिसाइल ने ईरान के परमाणु सपनों को झटका देने में अहम भूमिका निभाई। दहशत की बात तो प्रोपेय मिसाइल है। ये इजरायली मिसाइल अपनी सटीकता और ताकत के लिए मशहूर है और बंकर, रडार और कमांड सेंटर जैसे संवेदनशील लक्ष्यों को ध्वस्त करने में माहिर है। ये मिसाइल इजराइल की खुद की बनाई हुई है और इसे F-16D लड़ाकू विमान से लॉन्च कर ईरानी रडार को ध्वस्त कर दिया गया। प्रोपेय अपनी सटीकता, लंबी रेंज और भारी वारहेड ले जाने की क्षमता के लिए मशहूर है। ये 340 से 450 किलो तक का हाई एक्सप्लोसिव ले जा सकती है और किसी भी बंकर, एयरबेस, शेल्टर्ड हैंगर, कमांड सेंटर या रडार सिस्टम को चंद सेकंड में तबाह कर सकती है। इजराइल के दुश्मनों को अब ये समझ लेना चाहिए, इजराइल की मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि तबाही का पर्याय बन चुकी है।